भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारगार में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंद लाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहां के गांव वाले भी कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध। जो भी पशु पक्षी यमुना नदी के उस कुंड के ऊपर या आसपास से गुजरता वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। कारण था कालिया नाग का वह भयंकर विष, जिसके कारण कोई भी पास से गुजरने वाला मनुष्य या जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठता। वहां का पानी भी नीला पड़ चुका था। बेचारे निर्दोष पशु पक्षी उस जल को पीने वहां जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। भला उनका क्या दोष। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में अपने मित्रों के साथ गेंद से खेलते हुए इतना व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वह उस कुंड के पास पहुंच गए। इतना तो ठीक था, लेकिन श्री कृष्ण ने जोर से गेंद में अपना बल्ला मारा। गेंद सीधा कुंड में जा गिरी। मित्र इस बात से अनजान कि उस कुंड में भयंकर कालिया नाग रहता है, हट करने लगे कि तुमने गेंद गिराई है तो तुम ही नदी से वो गेंद निकाल कर लाओगे। श्री कृष्ण सब जानते थे और उन्होंने गेंद भी जानबूझकर अंदर गिराई थी, क्योंकि उन्हें कालिया नाग को वहां से भगाना था। कृष्ण मित्रों के हट करने पर खुशी खुशी नदी में कूदने के लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गए। पास में ही एक नगरवासी गाय चरा रहा था। वह चिल्लाता हुआ पहुंचा, कान्हा इस कुंड में मत कूदो। कृष्ण जी थोड़ा रुके और उसकी बात सुनने लगे। वह कहने लगा, लला इस कुंड में मत कूदो, इसमें भयंकर कालिया नाग रहता है। लेकिन उसकी बात न मानते हुए वह कुंड में कूद गए और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कालिया नाग की रहने की जगह थी। कालिया नाग उस समय निद्रा में था, लेकिन उसकी रानियां द्वार पर खड़ी थी। कृष्ण जी को आता देख रानियों ने कहा, हे नन्हे बालक कोमल तन वाले, तुम यहाँ क्यों आ गए हो और कालिया नाग के विष से तुम कैसे जीवित रह गए, जो इतना भयंकर है कि पास से गुजरने वाले को भी मृत्यु प्राप्त हो जाए। आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे स्वामी के विष से निर्दोष प्राणियों की जान चली जाती है और पानी विषैला हो रहा है, इसलिए तुम उनसे कहो कि कहीं और अपना डेरा बनाए। कृष्ण जी इतना बोल ही रहे थे कि कालिया नाग की आंख खुल जाती है। श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं। वह इतना डरवाना 10 फनों वाला मुंह से जहरीला धुआं निकालता, आंखें खून जैसी लाल, इतना विशाल और डरावना कि कोई आम आदमी देखे दो मर ही जाए। जोर जोर से बोलने लगा, किस दुष्ट ने मेरी नींद में विघ्न डाला। श्री कृष्ण सामने ही खड़े थे। कालिया कहने लगा, बालक तेरा इतना साहस कि कालिया नाग के आगे सही सलामत खड़ा है, चल हम तुम्हें माफ करते हैं, इसका फायदा उठाते हुए अपनी जान बचा और चला जा। श्री कृष्ण कहने लगे, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने पाप किए हैं, निर्दोष प्राणियों की जान ली है, पानी दूषित किया है, जिसके कारण अनेकों जीवों की जान चली गई, इसलिए चले जाओ। कालिया कहता है, इतना साहस, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बालक समझता हुआ छोड़ देता हूँ, इसलिए चले जाओ। कालिया नहीं मानता है और श्री कृष्ण की ओर प्रहार करता है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी साथ बालपन में इतने साहस के साथ युद्ध किया कि कोई बलवान और शक्तियों वाला देवता भी न कर पाए। देखते ही देखते युद्ध भयंकर रूप धारण करने लगा। लेकिन कालिया नाग थककर चूर 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 हो गया। त्राहिमाम करते वह श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा,
कालिया, तुम्हारी रानियों के सुहाग को देखते हुए मैं तुम्हारे प्राण बख्श देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से दूर किसी दूसरे कुंड को अपना स्थान बनाओ। कालिया श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं। दूसरे कुंड में जाने से पहले वह कृष्ण जी को अपने फनों पर नृत्य करवाते हैं। किनारे पर सभी नगरवासी भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो ये दृश्य देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह कालिया को श्री कृष्ण ने यमुना नदी के उस कुंड से दूसरे कुंड में भगाया और प्राणियों को बचाया। गांव की गोपियों के साथ रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का जहां राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था, वहीं गांव की गोपियों से भी उनकी खूब बनती थी। कृष्ण की बंसी की धुनें राधा को खूब भाती थीं। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित हैं। किसी भी तीजक त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थी। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरावासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांव वासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ कराई थी। कंस का वध। देवकी और वासुदेव की विदाई के समय ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसके बाद से कंस से कई प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर ही न आने दिया जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने ही कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय अपनाए, लेकिन वे सभी में विफल रहा। श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पलवान के हाथों मरवाना तय किया। इसके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कुछ दिन श्री कृष्ण ने द्वारका में ही बिताए। इसके बाद महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण भगवान के मिट्टी खाने की कहानी। एक दिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। दूसरे बच्चों ने यह देखा और उनकी मां से शिकायत की। यशोदा उनके पास दौड़ी और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वह इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी मां ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई दिया। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। वह आश्चर्यचकित हो गईं और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें।